हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ ट्विंकल। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स रियल नंबर चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1। सारे कॉन्सेप्ट्स पुरानी वीडियोस में मैंने क्लियर कर दिए हैं। अगर आपको नहीं क्लियर तो प्लीज़ वहाँ पे गो थ्रू कर लो और शुरू करते हैं। सो हमारा पहला क्वेश्चन है यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ। ठीक है, हमें पता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है, एचसीएफ कैसे निकालते हैं, बहुत इजी है। ठीक है, सो हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है 135 एंड 225। ठीक है, तो हमें इसमें सबसे पहले देखना है कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम होता क्या है, कहता क्या है हमें। वो कहता है डिविडेंड, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, ये हमें पता है, अच्छे से पता है। ठीक है, अब ये कहता है कि 225 हमारा बड़ा है और 135 हमारा छोटा है, तो 225 को डिवाइड करेंगे हम 135 से। ठीक है, इतना क्लियर है। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम यूज करना है, जब तक जीरो ना आए तब तक हमें डिवाइड करते जाना है। चलो शुरू करते हैं। अब हम 135 को देखेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखते हैं इस वाली टर्म से बड़ा आता है या छोटा आता है। ठीक है, 0 1 7 2 बड़ा आ गया तो हम 1 से ही कर देते हैं। 135 कितना आएगा, 0 इधर चला गया 90। और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कहता है जब तक रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आएगा तब तक हम डिवाइड करते जाएंगे। ठीक है, अब 90 हमारा डिवाइजर बन गया है, डिविडेंड बन जाएगा 135। ठीक है, अब देखते हैं 90 180 आ गया जो कि 135 से बड़ा है, तो 2 से हम डिवाइड नहीं, 90 को 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। 90 1 जा 90। ठीक है, यहाँ पे 5 आ गया और यहाँ पे आ गया 45। इतना क्लियर है, इजी है। ठीक है, सो अब हमारा 45 जो है हमारा डिवाइजर बन गया है, 90 हमारा डिविडेंड बन जाएगा। 45 हमारा किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा 90 आ जाएगा। 2 से करके देखते हैं, 10 2 4 जा 8 90। ठीक है, 2 45 2 जा 90, 0 आ गया हमारा। इतना हमें क्लियर है। यहाँ पे जब रिमाइंडर हमारा 0 आ जाएगा तब हम वहाँ पे आगे कुछ फर्दर नहीं कर पाएंगे। चलो अब इक्वेशंस लिखते हैं। फर्स्ट जो हमारी इक्वेशन बनेगी वो हमारी बनेगी डिविडेंड क्या है हमारा, 225 इक्वल्स टू डिवाइजर है 135 इंटू क्वोशिएंट है 1 प्लस रिमाइंडर है हमारा 90। ठीक है, चलो नेक्स्ट में देखते हैं। इसमें हमारा डिविडेंड क्या है, 135 हमारा डिविडेंड है, 135 हमारा डिविडेंड है इज इक्वल्स टू डिवाइजर हमारा कितना है, हमारा 90 डिवाइजर है, इनटू क्वोशिएंट हमारा है 1 प्लस रिमाइंडर है हमारा 45। इतना समझ आ गया, इजी है। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम ही कर रहे हैं, जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तब तक हम करते जाएंगे। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे डिविडेंड क्या हो गया, 90 डिवाइजर हमारा हो गया 45, क्वोशिएंट हमारा हो गया 2 और हमारा रिमाइंडर आ गया 0। ठीक है, इतना समझ आ गया। और अब हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, ये हमारा आ सकता है ना, where q is not equals to 0 and r is greater than equal to 0 or less than b। इतना हमें क्लियर है बहुत अच्छे से, है ना। और हमने कहा था हमारा जो HCF होगा that will be equals to b। तो अब हमारा यहाँ पे b क्या है, देखो b हमारा 45 है, तो HCF will be 45। ठीक है, हमारा फर्स्ट सॉल्यूशन आ गया क्वेश्चन 1 का, जो उसमें
सब क्वेश्चन था उसका फर्स्ट वाला। चलो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें हमारा बड़ा टर्म कौन सा है, ये वाला, ये छोटा है। डिविडेंड किसे बनाएंगे, डिविडेंड बड़े वाले को बनाएंगे। 38220 को हम डिवाइड करेंगे 196 से। 196 को 2 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं इस टर्म से बड़ा आ रहा है या छोटा आ रहा है, ठीक है। पहले के 3 लेंगे क्योंकि वो ही 196 से बड़े हैं, ठीक है। देखते हैं 12, 18, 19, 392 बड़ा आ रहा है तो 1 से 196 माइनस करेंगे या 2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा हमारा 9, 8, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा 186, नीचे आएगा 2। अब देखते हैं किससे जा रहा है, 196, 9 सा मल्टीप्लीकेशन सबको आता है तो आगे मैं नहीं बताऊंगी, ठीक है। मैं खाली आंसर लिख दे रही हूँ। 1764 से करेंगे तो ये आ जाएगा, माइनस करेंगे तो 980 आ जाएगा, ठीक है। 196 5 और 33, 45, 46, 47, 48, ठीक है। 4 बचा, 5 1 5, 6 7 8 9, 980 आ गया। तो ये 5 980 हमारा 0 हो गया, रिमाइंडर हमारा 0 हो गया, इतना पता चल गया। चलो ठीक है। अच्छा चलो अब मैं आपसे एक बात पूछती हूँ जो कि मुझे चाहिए आपका कमेंट इन दी कमेंट सेक्शन, कि हमने इसको बार बार ऐसे डिवाइड क्यों नहीं किया। जैसे हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कर रहे थे, तो अभी भी हम वही कर रहे हैं, बट हम इससे बार बार डिवाइड क्यों नहीं कर रहे थे, हम डिवाइजर और डिविडेंड हम चेंज क्यों नहीं कर रहे थे, वो मुझे आंसर चाहिए कमेंट सेक्शन में, क्योंकि मुझे पता है आप लोग बहुत कंफ्यूज होने वाले हो इस पर्टिकुलर चीज़ में, तो इसे ध्यान से देखो, ठीक है। बहुत इजी है, रिमाइंडर 0 आ गया है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम यूज कर दिया, HCF निकालना है। हमारे पास 2 टर्म्स हुई थी, बड़ी देखी छोटी देखी, ठीक है। उसके बाद हमने देख लिया कि हमें किसको किससे डिवाइड करना है। 38220 को हमने 196 से डिवाइड किया। अब मुझे आपसे कमेंट चाहिए इन द कमेंट सेक्शन कि हमने बार बार डिवाइड क्यों नहीं किया, जैसे हम पुराने क्वेश्चन में कर रहे थे, पहले क्वेश्चन में कर रहे थे, तो वो अभी वो स्टेप्स हमने क्यों नहीं फॉलो किए, ठीक है। मुझे पता है बहुत कंफ्यूजिंग है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसको ध्यान से करना क्योंकि आपको एग्जाम में कंफ्यूजन इस क्वेश्चन में होने वाली है। थोड़ी सी होगी, समझ लोगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। हमने देखा था, हमें पता है डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, ठीक है। डिविडेंड क्या है हमारा 38220 इक्वल्स टू डिवाइजर हमारा क्या है, डिवाइजर है 196 इंटू क्वेश्चन 195 प्लस रिमाइंडर 0, और इसको हम लिख सकते हैं a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, वेयर q इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड r इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन b। ये हमें पता है, ये लिखोगे आप, बिना लिखे आपको नंबर नहीं मिलने वाले, ठीक है। इसके बाद हमें पता है HCF इक्वल्स टू B है, वेयर B इक्वल्स टू 196, हेंस HCF इक्वल्स टू 196। ये हमारा आंसर आ गया है। इसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दो इसका HCF क्या है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो, प्रेजेंटेशन स्किल्स कैसे डेवलप करनी है वो क्लियर हुई हो, तो जल्दी से एक लाइक और सब्सक्राइब कर दो, और अपने सारे क्लास 10th के फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो ताकि वो भी अच्छे मार्क्स ले आएँ। थैंक यू।